एक सेकेंड। ठीक, आपने कितने बनाए हैं ये टोटल? 15 बनाने। 15। लेकिन मैंने आपको कुछ बोला था, आपको अलग अलग से नहीं बनाने थे प्रोनाउन और वर्ब के सेंटेंसेस। मैंने आपको बोला था आपको एक सेंटेंस ऐसा बनाना है जिसमें प्रोनाउन भी यूज होगा, वर्ब भी यूज होगा। आपने वीडियो नहीं देखा? मैंने जो आपको समझाया भी था जब हमारी क्लास थी, गाइडेंस क्लास। इस तरीके से आपको ये डबल बनाने पड़े हैं, वो 15 ये 15। लेकिन मैंने आपको मैं इरेज करूं? नो नो, इरेज करने की जरूरत नहीं बच्चा, अब आप ऐसे ही रखो। अब दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं बोलती हूँ पहले ध्यान से सुना करो जी। ठीक। Those two are going to Delhi tomorrow. Okay, I did not expect this from you. मैंने उससे I had lent him 10,000 rupees. Okay, why did you lie to me? Okay, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? Good boys. Okay, ठीक है अहमद तारिक। Now next दिखाइए next task. 10 daily activities, ये रोजाना लिखी ना कि एक ही दिन लिखी? मैंने 12 डेज लिखनी थी। हाँ, आपने मत एक ही दिन लिखी है। यस मैम। नहीं बच्चा, मैंने इसीलिए आपको बोला था। आपने गाइडेंस क्लास अटेंड नहीं की थी? यस मैम की थी। फिर आप कंफ्यूज क्यों हो गए? मैंने जो उसमें बार बार रिपीट किया कि आपको हर रोज अपनी डेली, ये जो डेली एक्टिविटीज है वो करनी है, राइट डाउन, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन रोज 10 डेली एक्टिविटीज आपको करनी थी। ओके ये मैम, मैं ये करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ पहले। राइट 10 पॉइंट्स अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें भी मत किया है, पहले फैमिली पे 10 पॉइंट्स लिखे हैं, फिर लिखे हैं फ्रेंड्स पे 10 पॉइंट्स, कि टोटल में 10 पॉइंट्स लिखे हैं? मैम टोटल में। ओके ओके, वेरी गुड। ओके ठीक है, दिखाओ लास्ट वाला। ओके, होम टास्क वो दिखाओ, पेज नंबर जो डेली पेज लिखना था एक एक, वो दिखाइए। वेरी गुड, एक्सलेंट। चलिए अकील त्यार, अब आप दिखाइए अपना मॉड्यूल जो आपने किया है, क्योंकि आपने भी बोला मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप दिखाओ, आपने भी मत सेम मिस्टेक की है। मैम जी मैम मैं घर पे नहीं हूँ। अच्छा, आप कहाँ पे हो? मैं मौसी के घर। अच्छा मुझे बताओ, आपको जो मॉड्यूल 4 मिला था इंग्लिश का, उसके सारे क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं? सारे लिखे हैं? यस मैम मैंने सारे क्वेश्चन, यस मैम मैंने सारे किए हैं। ओके ठीक है। कोई ऐसा मतलब क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें आपको कंफ्यूजन हुआ या इसको करने में आपको प्रॉब्लम हुई? नो मैम। ओके, हया याकूब आप अपना कैमरा ऑन कीजिए, और आयत आप दोनों बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और अपना काम दिखाएंगे। हया याकूब, पहले आप मुझे बताइए क्या आपने इंग्लिश का मॉड्यूल किया है? यस मैम। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम मत हुई? नो मैम। ओके बच्चा, तो पहले आप मुझे दिखाओ क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे मॉड्यूल का था, वो दिखाइए। आराम से आराम से, मैम ये वाला। आप दिखाओ। राइट, ये क्या लिखा है? राइट 10 नेमिंग वर्ड्स, मेक सिंपल सेंटेंस ऑन देम। हाँ, ये तो ठीक है। ये आपने नहीं दिखाया अहमद तारिक, ये वाला क्वेश्चन। मैम ये इस मॉड्यूल का नहीं है। ये फिर प्रीवियस मॉड्यूल का है। हया आप Yes, मॉड्यूल 4 दिखाओ, मॉड्यूल 4, 2 नहीं। मैम ये वाला वर्ब, व्हाट इज वर्ब? नाउन, प्रोनाउन जी बच्चा, जरा दिखाओ ये।
इसमें खाली डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज प्रोनाउन, वो कहाँ है सेंटेंसेस? ओके, वेरी गुड। ये चलो है सेंटेंस। वेरी गुड। देखो अहमद तारिक, देखो हया ने कैसे किया है, इसने टोटल 15 ही सेंटेंसेस बनाए, लेकिन वर्ब भी इसमें यूज हुआ है एंड प्रोनाउन भी। तो इसका मतलब इसको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यही चीज मैंने आपको बोली थी कि आप एक ऐसा सेंटेंस यानी एक ऐसा जुमला बनाएंगे जिसमें प्रोनाउन भी यूज होगा और प्लस वर्ब भी यूज होगा। अब आपने जो बनाया है वो भी ठीक है, लेकिन बनाना ऐसे था। ठीक है बच्चा, वेरी गुड हया, इट इज वर्किंग। ओके नेक्स्ट, बाकी के पार्ट्स दिखाइए। एक मिनट, यू आर वॉकिंग, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ ट्रांसलेशन वाला। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए, वो किया है। यस मैम। मुझे बताओ है, आपने भी एक ही दिन लिखा है कि 12 डेज बराबर लिखे हैं? मैम मैंने एक ही दिन लिखा है। लेकिन मैंने आपको यही बोला था ना कि आपको डेली बेसिस पे लिखना है, यानी आपको रोजाना लिखना था। रोज आपको देखना था आज दिन में मैंने कौन सी 10 एक्टिविटीज करी, वो आपको राइट डाउन करनी थी, और नेक्स्ट डे में नेक्स्ट। तो इसका मतलब आपकी यही कंफ्यूजन। ओके, लेकिन इसको आप करेंगे कंप्लीट, क्योंकि अभी आपके पास कहाँ अब टाइम है आप लोगों के पास, अब स्कूल आना है। इस क्वेश्चन को लेकिन ऐसे नहीं करना था। अब आप लोगों को अगर कंफ्यूजन था तो आप तो बता सकते थे मैम कि हमें यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है, डेली लिखना है कि हमें एक ही दिन लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। ये वाला लिखा ना, वो एलिमेंट। जी ओके हया, वेल डन। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको भी कंफ्यूजन हुआ है बच्चे, वो भी गलत किया है। आपको वो डेली लिखने थे, आपने एक ही दिन लिखा है। आयत, आपने किया है मॉड्यूल 4 सारा? अनम्यूट योर माइक आयत। आयत पहले अपनी माइक ऑन करो। जी आयत, आपने कैमरा भी ऑफ किया। आयत आपने किया है मॉड्यूल 4? आयत को शायद लेफ्ट ही हो गया, वो क्लास से ही चली गई। चलिए स्टूडेंट्स, मैं एक बारी फिर से आपको ये जो मॉड्यूल है वो फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि आपको इसमें करना क्या था, क्योंकि एक क्वेश्चन आप सब बच्चों ने गलत किया है। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगी पहले आपका मॉड्यूल। स्टूडेंट्स, आपके मॉड्यूल का जो पहला सवाल था वो था कि आपको डिफाइन करना था व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज प्रोनाउन। तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी थी, जैसा आप सब बच्चों ने लिखा है।
फिर आपको क्या करना था, आपको 15 सेंटेंसेस बनाने थे, लेकिन सेंटेंस ऐसा बनाना था कि जिसमें वर्ब का भी इस्तेमाल हो जाता और प्रोनाउन का भी इस्तेमाल हो जाता, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको यहाँ से ही कुछ सेंटेंसेस बना के दिए गए थे जिनको आपको ट्रांसलेट करना था। वो उर्दू में दिए गए थे, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपको क्या करना था, आपको 10 डेली एक्टिविटीज जो आपकी थी वो राइट डाउन करनी थी, यानी आपको रोजाना डेली बेसिस पे ये काम करना था। लेकिन आप में से अभी तक आप फिलहाल 3 ही बच्चे क्लास में हो रिव्यू मीटिंग में, तो तीनों को यही कंफ्यूजन हुआ है कि हमें एक ही दिन की डेली एक्टिविटीज लिखनी है। लेकिन वहां पे आपको क्या करना था, आपको हर एक दिन की 10-10 एक्टिविटीज जो आप करते हैं, आप पूरे दिन में 10 ही एक्टिविटीज तो नहीं करते हो, इसलिए मैंने क्या बोला था कि आप पूरा नहीं लिखोगे जो आप दिन भर करोगे, जस्ट आप सिर्फ 10 एक्टिविटीज उसमें से रोज राइट डाउन करोगे। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप बाजाब्ता से डेट डालेंगे कि आज के दिन मैंने ये 10 एक्टिविटीज की, फिर उनको ट्रांसलेट करोगे। उससे क्या हो जाता, आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाती और उर्दू भी अच्छी हो जाती, क्योंकि जब आप उसको ट्रांसलेट करते तो आपको समझ आता कि मैंने लिखा क्या। लेकिन आप लोगों को ये कंफ्यूजन हुआ है तो आप लोगों ने सिर्फ एक ही दिन की 10 एक्टिविटीज लिखी है, ठीक है। ये आप लोगों की गलती है, इस क्वेश्चन को आपने गलत तरीके से किया है। और उसके बाद आपको क्या करना था, आपको 10 पॉइंट्स लिखने थे अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली। हया, लेकिन आपने मुझे दिखाया नहीं कि आपने डेली बेसिस पे पेजेस तो लिखे हैं ना कर्सिव राइटिंग के, जो लास्ट वाला था, राइट 1 पेज डेली ऑन योर कर्स, सॉरी ऑन योर 4 लाइन कॉपी, वो दिखाओ हया, जो डेली आपको हैंड राइटिंग के लिए एक एक पेज राइट डाउन करना था। यस सालिक, मैम। वो दिखाइए। सालिक, आपको लेट क्यों हुआ क्लास में? ओके। मैं थोड़ा बाजार गया था। अच्छा, क्या करना था बाजार में आपको? सब्जी लानी थी? मैं दूध लाने गया था पापा के साथ। अच्छा, आप भी जाते हो, आपको क्यों जाना था, आपको तो पता था मेरी क्लास है। अच्छा, निकालो अब अपनी इंग्लिश कॉपी जिसपे आपने मॉड्यूल 4 किया है, वो दिखाओ मुझे। हाँ हया, टर्न करो पेज, मैं देख रही हूँ हया आपका भी। ओके, 12 पेजेस लिखे हैं ना हया? ओके ओके, लेकिन आपने इसके लिए अलग से क्यों कॉपी लाई है हया? मैंने बोला था ना, जो आपने मॉड्यूल 2 में यूज की है कॉपी, आप उसी पे राइट डाउन करेंगे। उससे क्या हो जाता, ना ही वो कॉपी वेस्ट होती और आपको काम भी आती वो। चलिए ठीक है, अब इस पे भी लिखा है तो कोई मसला नहीं। चलिए सालिक, दिखाइए मॉड्यूल 4 किया है। मैम। पहले पेजेस नहीं दिखाओ, पहले मुझे दिखाओ जो क्वेश्चन नंबर 1 मैम था। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाओ मॉड्यूल का। मैम असाइनमेंट का ठीक है। हाँ, असाइनमेंट का। आपको कल ग्रुप्स में नोटिफिकेशन आई ना कि आपको ये जो मॉड्यूल है वो कब सबमिट करने हैं सारे? तो वो आप सारे उस दिन, हाँ तो सेकंड आप बार। सारे देंगे। एक सेकेंड, एक मिनट, एक जगह रखो ना इसको, ये क्या लिखा है? मुझे इंग्लिश का दिखाओ, ये साइंस का है। सालिक, ये साइंस का मॉड्यूल है, मुझे इंग्लिश का दिखाओ, इंग्लिश। ये है ना साइंस की, इसमें है ना लिविंग नॉन लिविंग, इंग्लिश का मॉड्यूल था ना, वो कहाँ है 4? दूसरा जो था मॉड्यूल 4 इंग्लिश, आराम से ढूंढो और दिखाओ। ये है पहला मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 4 जो था जिसमें वर्ब और प्रोनाउन लिखना था, फिर उसके ऊपर सेंटेंसेस बनाने थे,
ये पहला मॉड्यूल है इंग्लिश का, दूसरा भी मॉड्यूल भेजा था ना इंग्लिश का, वो वाला दिखाओ बच्चे। वो कहाँ है? वो इस फाइल में नहीं होगा, वो आप देखो दूसरी फाइल में मत है, क्योंकि ये पहले मॉड्यूल्स है। दूसरे मॉड्यूल्स कहाँ पे लिखे हैं? मैम एक मिनट। चलो ढूंढो आप और फिर दिखाओ मुझे। सालिक है वहां पे कि नहीं? लिखा है आपने? अगर लिखा है तो मुझे इतना बताओ, अगर लिखा है तो क्या सारे क्वेश्चंस राइट डाउन किए हैं? सालिक, अनम्यूट योर माइक एंड आंसर मी। मैम थोड़ा रुकिए रुकिए। मुझे इतना बताओ, आपने लिखा है? ना मैंने नहीं लिखा है। मॉड्यूल 4 नहीं लिखा है, परसों जो स्कूल आना है, फिर आप कैसे लिखोगे? मैं मुझे ट्यूशन मैम ने नहीं दिखाया था। मॉड्यूल मुझे मैम ने दिखाया था तीसरा। चौथा भी था ना, जिसमें इंग्लिश के लिए आया था, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी और मॉरल साइंस। आपको तो परसों स्कूल आना है, आप कैसे फिर लिखोगे? सालिक, मॉड्यूल निकाला है वेबसाइट से या फिर क्रीसेंट के पास से लिया है कि वो भी नहीं मिला है आपको? मैंने लाया है क्रीसेंट से। जरा मुझे मॉड्यूल कहाँ है वो, मैं देखूंगी पहले आपके पास सही वाला है कि गलत। जरा दिखाओ। ये फोर्थ वाला मॉड्यूल मैंने मत किया है। आप दिखाओ मुझे वो, मैं देखूंगी इसमें पहले फोर्थ क्या। वाला मॉड्यूल। फोर्थ वाला मॉड्यूल मैंने मत इंग्लिश, वो किया। इंग्लिश उस पे लिख के होगा मॉड्यूल 4 इंग्लिश, लिख के होगा सब्जेक्ट। वही। उसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन वर्ब एंड प्रोनाउन, राइट 15 सेंटेंसेस यूजिंग प्रोनाउन एंड वर्ब। चलो सालिक, आप तो वो भी नहीं दिखा रहे हो, एटलीस्ट मुझे दिखाओ तो सही, आपने मॉड्यूल निकाला भी है कि नहीं, फिर मैं समझाऊंगी करना क्या है उसमें। जो क्वेश्चन आप कर पाओगे वो कर लेना, फिर दिखाओ। फोर्थ मॉड्यूल आज से जरा, क्योंकि उसके मार्क्स भी है बच्चा, ये नहीं ऐसे ही है, इसके मार्क्स है। आपको आपको जो पहले ही बताया गया है। इंग्लिश का जो आपने किया है इधर जरा। तारिक, अकील, आप दोनों किसी के पास मॉड्यूल है इस टाइम? यस मैम मेरे पास है। नो मैम, हमने वेबसाइट से निकाला था। सेंटर प्रो मैम मैं लाऊंगा अभी 1 सेकंड। मैम ओके ओके चलो। सालिक, आप देख लेना, अकील दिखाएगा मॉड्यूल 4 कैसा है। जो आप बता रहे हो ना प्रोवर्ब्स, होमोफोन्स, वो मॉड्यूल 1 में थे। इंग्लिश का जो पहला था आपको, वो उसमें था। फिर आपको दूसरा भी आया था ना इंग्लिश में, वो मैं बोल रही हूँ।
आपने गाइडेंस क्लास अटेंड की थी दूसरी इंग्लिश की? दिखाओ इसको अकील, इंग्लिश वाला दिखाना। हाँ यही, इतना ब्लर, इसको कैसे समझ आएगा? रुकिए मैं देखती हूँ मेरे पास भी है, 1 मिनट रुकिए। मैं पहले दिखाऊंगा मैं। 1 मिनट मैं दिखाऊंगी। तुम्हारा मॉड्यूल कहाँ गया? एक सेकेंड, ये जो इफ्रा को मैंने दिखाया तुमने नहीं किया है? मैं उस दिन हम सीखी हूँ। ये 1 सेकेंड मैं दिखाती हूँ। मैं इसको दिखाऊं? रुकिए रुकिए, मैं यहाँ से ही दिखाऊंगी आपको, आप 2 मिनट रुको। मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगी, आप देख लो आपके पास है ऐसा मॉड्यूल की नहीं। तो प्लीज रखो आप अपना हाँ, 5 आपके मिनट। पास है मॉड्यूल, लेकिन तुमने अभी इसमें किया है। 1 मिनट मैं दिखाती हूँ, आप फिर चेक कर लो आपके पास अगर है तो आपने क्यों नहीं किया है। ये देखो, ये वाला मॉड्यूल मैं बोल रही हूँ सालिक। ये जो है ना, डिफाइन वर्ब एंड प्रोनाउन, राइट 15 सेंटेंसेस यूज डिफरेंट प्रोनाउंस एंड डूइंग वर्ड। ठीक है, ये है आपके पास मैम जी। मैंने लाया था ये मॉड्यूल। अच्छा, मैं 4 दिन से, अच्छा आप, मगर मैं नानी हाल में था। लेकिन इसके मार्क्स है ना, अब आप इसमें से जितना भी कर पाओगे वो आप कर लेना, ठीक है? क्योंकि इसके आपको ओके मार्क्स है, मैम। मार्क्स मिलेंगे फिर आप बोलोगे मैम मुझे क्यों मार्क्स काट हुए, क्योंकि ये पूरा मॉड्यूल आपने नहीं किया है तो बाकी मैंने किया है। बाकी मत यही चलेगा। पेंडिंग है। देखो बच्चा, इंग्लिश के लिए अलग आए हैं मॉड्यूल, उर्दू के लिए अलग। आप बोलोगे मैंने सब सब्जेक्ट्स का किया, लेकिन मेरा नहीं किया होगा, मैं तो कल आपको मार्क्स कट करूंगी ना, मैं मत देखूंगी आपने सबका किया है मेरा नहीं किया है। इंग्लिश पढ़ना ये इसीलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो सालिक, जो मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है ना, इसका स्क्रीनशॉट उठा लो और फिर ये मॉड्यूल सारा कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ठीक है। ओके चलो उठाओ स्क्रीनशॉट, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। ओके मैम। स्क्रीन के वो इधर है, यहाँ। उठाया? जी जी मैम। ओके, अब इस मॉड्यूल को सॉल्व करना। अब इसमें जितना भी आप कर पाओगे, जैसे ये 1 पेज डेली है, वो कहाँ आप कर पाओगे, क्योंकि आपको 12 पेज लिखने हैं, या आपके लिए हेक्टिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 3 भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको रोज लिखने थे 10-10 एक्टिविटीज, तो 12 दिनों आपको लिखना था ये। इसलिए जो जो क्वेश्चन कर पाओगे वो एटलीस्ट आप कर लेना, क्योंकि मंडे आपको स्कूल, मंडे नहीं वेंसडे अभी है आपके पास टाइम, 2 दिन है, तो आप वेंसडे तक देख लेना क्या होगा, ठीक है? मैं समझाऊंगी करना क्या है, रुको। देखो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन और प्रोनाउन की डेफिनेशन, ठीक है? फिर सेंटेंस बनाओगे, सेंटेंस ऐसा बनाना है आपको कि जिसमें वर्ब का भी इस्तेमाल होगा और प्रोनाउन का भी। जैसे मैं बोलूंगी आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे आई जो है वो प्रोनाउन है और टीचिंग जो है वो वर्ब है। इसी तरीके से यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हो, तो यहाँ पे यू क्या है, प्रोनाउन, और लिसनिंग क्या है, वर्ब है। इसी तरीके से आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें वर्ब भी इस्तेमाल होगा और प्रोनाउन भी इस्तेमाल होगा। आप बोल सकते हो आई एम वॉकिंग, ही इज टॉकिंग, तो ठीक है?
इस तरीके से आप बनाओगे 15 सेंटेंस। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दे के है, यहाँ से मैंने उर्दू में दिए है 10 जुमले सेंटेंसेस, लेकिन इनको आपको ट्रांसलेट करना है किसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में। जैसे आप लिखोगे ये मेरा कलम है, तो यहाँ से लिखोगे दिस इज माई पेन, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, माई फ्रेंड इज वेरी नाइस, ठीक है, तुम कितने शरारती हो, हाउ नॉटी आर यू, ठीक है। इस तरीके से आप इनके ट्रांसलेशन लिखोगे, उर्दू में लिख के ही है, आपको फिर इसको इंग्लिश में लिखना है कि इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे। अगर हमें बोलना होगा ये मेरा कलम है, तो हम बोलते हैं दिस इज माई पेन, ठीक है। फिर उसके बाद है राइट योर 10 डेली एक्टिविटीज इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट इनटू उर्दू लैंग्वेज। इसमें आपको हर रोज अपनी 10 एक्टिविटीज लिखनी है, यानी जो आप पूरे दिन करोगे ना एक्टिविटीज, उसमें से सिर्फ 10 एक्टिविटीज आपको लिखनी है और फिर आप उनको ट्रांसलेट करोगे। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, उन्होंने सीधे लिखा है कि रोज रोज हम कौन सी 10 एक्टिविटीज करते हैं, वही 10 एक्टिविटीज एक ही दिन में लिखी है बस। लेकिन इसको करना था डेली बेसिस पे, यानी 12 दिनों आपको लिखना था कि 12 दिनों में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी। उसके बाद है राइट 10 पॉइंट्स अबाउट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है, आपको 10 सेंटेंसेस बनाने हैं, किसके ऊपर, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के ऊपर, यानी जिसमें आप अपनी फैमिली के मुतालिक कुछ बोलोगे और अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों के मुतालिक कुछ लिखोगे। तो सिर्फ 10 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है राइट 1 पेज डेली ऑन योर 4 लाइन कॉपी। इसमें आपको क्या करना था, आपको रोजाना एक एक पेज लिखना था, यानी 12 दिनों में आप 12 पेज लिखते। वो किस लिए था, ताकि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाती। अब अगर आप 2 दिन में लिखोगे 12 पेज, तो वो कहाँ से हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप जल्दी जल्दी में लिखोगे। मैं लिखता हूँ वही, ठीक है। तो ये सारा जो मॉड्यूल है, ये आपको इसके लिए कोई लूज शीट नहीं लाना है, कुछ नहीं लाना है। जो आपने मॉड्यूल 2 के टाइम पे कॉपी यूज की थी ना पेज लिखने के लिए, 4 लाइन वाली, ठीक है, उसी पे ये सारा काम आप लिखोगे। आया समझ? यस यानी मैम। आपने जो मॉड्यूल जब मैंने दिया था ना पहला मॉड्यूल इंग्लिश के लिए, तो आपने 4 लाइन पे रोज एक एक पेज लिखा होगा वहां पे, तो वही उसी कॉपी को आप इस्तेमाल करोगे और ये 5 क्वेश्चंस उस पे राइट डाउन करोगे। आया समझ साले? ओके यस मैम। स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।